हेलो व्यूअर्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, आ रिसर्च स्कॉलर, बेसिकली अ मैथमेटिक्स लर्नर। तो यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो अभी हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सीरीज। उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम CSIR नेट और जो हायर कम्पिटिटिव एग्जाम पे उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमसे जुड़ के चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज हमने एक प्रॉब्लम ली है जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशंस देखना है। कौसी प्रॉब्लम जो होती है उनकी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करना है, जो कि CSIR नेट में पूछी गई थी। 2015 जून में पूछी गई थी, SC2 में। सिंगल करेक्ट हमारा आंसर है। तो आइए जरा देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं और कैसे हम इसका सोल्यूशन इजीली देख पाते हैं। ओके, तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन टू यू। ओके, तो ये हमने प्रॉब्लम यहाँ लिख रखी है। क्या प्रॉब्लम है कि let this A and B are the two real numbers. ओके, तो यहाँ पर A and B जो है दो रियल नंबर्स हैं, सच दैट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉन जीरो, वो जीरो नहीं है। देन द कॉशी प्रॉब्लम A करली u ऑफ करली x प्लस B करली u ऑफ करली y इज जस्ट इक्वल टू 1। ये एक हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, such that x y are the real values and u x y is x on ax plus by is equals to 1। तो ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है, दैट इनिशियल कंडीशन, या फिर आप कंडीशन, एक सिंपल सी कंडीशन दी हुई है कह सकते हो। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हम लोग बदल लेंगे बाद में। तो उस इसका जो कंडीशन है, इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें ये ऑप्शंस हैं। नंबर वन, हैज मोर देन वन सॉल्यूशन इफ आइदर ए और बी इज जीरो। ए और बी में से कोई जीरो हुआ तो इसका जो है एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे। हैज नो सॉल्यूशन इन द सेकंड ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है। एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दीज आर फोर ऑप्शंस रिगार्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके प्रॉब्लम सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो टेक्निक है। एक तो तरीका है कि हम पूरा सॉल्व करें इसको और वी गेट सम सोल्यूशन, और देखेंगे कि वो सोल्यूशन हमारा यूनिक है या फिर हमारे पास वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड करता है। तो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट चेंज करेंगे तो हमारा वेरिएबल जो हमारा सोल्यूशन है वो भी चेंज होगा। इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे और उसमें ए और बी भी कंडीशन के साथ जुड़ जाएंगे। तो एक एक तरीका, दैट इज सम लेंथ प्रोसेस। मतलब उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए उस मेथड से हमें पूरा जाना पड़ेगा और प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। देन आई विल गेट द सोल्यूशन। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है, एक छोटा सा फार्मूला यूज करते हैं, एक छोटा सा टेक्निक यूज करते हैं और उससे हम डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है या फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, है ना। तो आइए जरा सोल्यूशन निकालना तो हम लोग जानते ही हैं। तो आज हम एक मेथड, एक छोटी सी टेक्निक सीखेंगे और उस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से हम चीजों को देख पाते हैं। ओके, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर तो गिवन व्हाट इज गिवन हियर, ये दिस वन। तो गिवन जो हमारे पास पीडी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो तुम्हारे पास क्या है, ए करली यू ऑफ करली एक्स, ए करली यू ऑफ करली एक्स एंड प्लस बी करली यू ऑफ करली वाई इज जस्ट इक्वल टू 1। तो इसको अगर इक्वेशन 1 कहते हैं और इस इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करेंगे विद द लाग्रांज इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कंपेयर्ड with with PP प्लस QQ एंड जस्ट इक्वल टू R। तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, हमको सिंपली मिलेगा। हम प्रॉपर तरीके से आपको बता रहे, बाकी हम जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स हम शार्टली भी चीजों को हम कम समय में कर लेते हैं, ठीक है। बट हाउ टू राइट द सोल्यूशन, हाउ टू नो द सोल्यूशन विद द मेथड, टेक्निक पूरा हमें प्रॉपर सीखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास P क्या है, P इज योर A, Q is your
b and this r is just equal to 1. Okay, so basically you know that this p the function of xyz, ये xyz का फंक्शन होता है, दैट इज योर a, और q भी जो तुम्हारे पास फंक्शन है दैट इज आल्सो xyz का फंक्शन होता है, दैट इज इक्वल टू b, ये b के इक्वल है, और ऑब्वियसली r भी हमारे पास xyz का फंक्शन होता है, दैट इज इक्वल टू 1. Okay, now we have the conditions, now we have the some conditions. अब हम पहले कंडीशन को देख लेते हैं जो गिवन कंडीशन है. तो गिवन कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पर, जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, और उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट करते हैं, है ना. गिवन कंडीशन को वो हमारे पास क्या है, क्यू एक्स कमा वाई इज जस्ट इक्वल टू एक्स, ठीक है, ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज जस्ट इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले बदलेंगे अपनी कंडीशन को. तो यहाँ पर लेट कर लेंगे कि जो x है वो हमारे पास t है. x अगर t है तो क्या u भी t नहीं आ गया, क्योंकि वो x के इक्वल है, तो ये भी t आ गया. और यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो a ऑफ t प्लस ऑफ बी वाई इज जस्ट इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम y कैलकुलेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ t. तो क्या हो जाएगा, b ऑफ y इज जस्ट इक्वल टू 1 minus of 80, है ना, and this implies this y is equal to 1 minus 80 is divided by b. okay, तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया जो कंडीशन गिविंग है. तो बेसिकली इसको हम इनिशियल कंडीशंस के नाम पे भी जान सकते हैं. तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज योर एक्स नॉट, सिंपली इस तरीके से लिख लेते हैं. तो हमें याद रहेगा हमें क्या क्या पुट करना होता है, एक्स नॉट and y naught is just equal to 1 minus 80 divided by b, और जो हमारे पास z नॉट है या फिर इसको हम बोलते हैं u नॉट, दैट इज इक्वल्स टू योर t. यहाँ पर एक चीज मिस्टेक होगी, यहाँ पर हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है वो हमारे पास u है. तो यहाँ पर आप इसको जो ये z लिखा है ना, इस z को आप u लिखिए, तो जस्ट राइट हियर u, बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पर जो है z को यूज कर लिए ना, z नहीं है u है, बिकॉज u में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है. तो जस्ट आई एम जस्ट पुटिंग ए u. ओके, और यहाँ पर भी ये हमारे पास बिल्कुल है ना, दिस इज मिस प्रिंटिंग. ओके, तो दिस इज योर u और दिस इक्वेशन, और सब हमारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. वो मिस प्रिंटिंग हमने z यूज कर दिया था डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स ओके, इट्स नॉट मैटर. ओके, so x naught is your t and y naught is equals to 1 minus 80 upon b and u naught is equals to t. ओके, तो यहाँ पर u naught जो है t हो गया, y naught is 1 minus 80 upon b and x naught is t. ओके, अब समझना बहुत क्लैरिटी के साथ कि हम एक डेल्टा कैलकुलेट करेंगे. डेल्टा एक डिटर्मिनेंट होता है, और वो डिटरमिनेंट होता क्या है, p ऑफ x नॉट, y नॉट और z नॉट, ठीक, एंड q ऑफ x नॉट, y नॉट, फिर से z नॉट हमने यूज कर लिया, एज अ फार्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर. यू कैन जस्ट यहाँ पर y नॉट और यहाँ पर u नॉट आप लिख दीजिए, ठीक, और q यहाँ पर x नॉट और यहाँ पर y नॉट और यहाँ पर भी u नॉट. ओके, इनका वैल्यूज हमें पुट करना इन पैरामेट्रिक फॉर्म. अभी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p जो है a है, कांस्टेंट है, तो कोई वैल्यू पुट नहीं होगी. b हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू पुट नहीं होगी. लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं होता, x y और u में कोई फंक्शन होता, तो हम उसकी जगह पर जो भी पैरामेट्रिक फॉर्म था उसको वहां पर रखते. दिस इज योर ड्यूटी टू राइट. ओके, तो यहाँ पर हम p के नीचे लिखेंगे x नॉट अपॉन t, मतलब इसको t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, और इसमें लिखेंगे dy नॉट अपॉन t, इसको भी t के रिस्पेक्ट में. और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम देखते हैं. अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है. ओके, अगर जीरो आता है तो फर्दर हम अनदर कंडीशंस के लिए जाते हैं. फिर हम रेशियो p f x नॉट, y नॉट, z नॉट अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, फिर हम चेक करते हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, बट इज नॉट इक्वल्स टू आर
एज वेल, है ना। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, अगर यहाँ से हमारा काम चल जा रहा है तो ठीक है, आगे भी हम कंडीशंस बता देंगे कि और जो है फर्दर हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होती है। पहले तो हम इसे देख लेते हैं, इसका आंसर पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो अब थोड़ी देर के लिए बताइए कि हमारे पास पी एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट, ये डायरेक्टली हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, और क्यू एक्स नॉट वाई नॉट और यू नॉट वो हमारे पास डायरेक्टली क्या आएगा, जो है बी आएगा, है ना। क्योंकि हमारे पास क्यू कांस्टेंट ए आ गया और क्यू बी जो है पी जो है ए आ गया और क्यू बी आ गया। और डी एक्स नॉट ऑफ डी टी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो टी एक्स नॉट ऑफ डी टी क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ऑब्वियस सी बात है। और जब हम इसको करेंगे डी ऑफ वाई नॉट ऑफ डी टी, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि 1 बी एज ए कॉन्स्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, और टी का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए अपॉन बी। ओके, यू विल गेट दिस, तो दिस इज योर 1 एंड दिस इज माइनस ए अपॉन बी। ओके, तो नाउ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और 1b, दिस इज योर माइनस ऑफ b। ओके, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं b को, तो b हमने ले लिया एलसीएम, ये माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम माइनस बाहर ले लेते हैं तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले जो कंडीशन में दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, दिस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया रखा है कि दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, वो इसीलिए दे दिया है ताकि हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट कि दिस थिंग विल बी नॉट इक्वल टू 0। और ये जो डेल्टा, अगर हमारे पास ये जो डिफाइंड है डेल्टा इन डिटरमिनेंट, अगर ये नॉन जीरो आता है तो हमारे पास क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो इस जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जो भी ऑप्शन है वो क्या है, यूनिक सोल्यूशन। तो इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन, क्लियर। तो वी हैव जस्ट सोल्यूशन, अगर हम यहाँ पे लिखना है तो दिस हैज अ यूनिक सोल्यूशन इज योर आंसर, करेक्ट आंसर, बिकॉज हमारा डेल्टा जो है वो नॉन जीरो आ गया, तो दिस इज योर आंसर। ओके, अच्छा, अगर मान लो कि ये डेल्टा 0 आ जाता, ठीक है, तो हम फर्दर चेक करने जाते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है या फिर कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो उसके लिए भी हम कंडीशन आपको लिख दे रहे हैं, इसी प्रॉब्लम में ही लिख दे रहे हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर हमें और आगे चेक करना पड़े, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन हमारा यूनिक सोल्यूशन का होगा जिसमें डेल्टा नॉन जीरो आ गया। अगर मान लो डेल्टा 0 आ गया, जब 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर हम फर्दर मूव करेंगे फॉर द नो सोल्यूशन, ठीक है। तो नो सोल्यूशन के लिए हम क्या चेक करेंगे, उसे जरा देखिएगा। For the no solution, we will check, this is P of x naught, y naught of u naught, यहाँ पर u है या डिपेंडेंट वेरिएबल, u मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, हम अगर z नॉट भी यूज करते हैं तो भी फार्मूले में हमारे पास चलेगा। और डी एक्स नॉट ऑफ डी टी, डी टी इज अ पैरामीटर, हो सकता कि हमारे पास टी ना हो, कोई दूसरा पैरामीटर हो, तो इट्स ओके, दीज आर नोटेशंस। ओके, इज जस्ट इक्वल टू q of this is your x naught, y naught and u naught divided by this is d of y naught of dt। okay, ये तो इक्वल आ गया, बट दिस शुड बी नॉट इक्वल टू r x naught y naught z naught डिवाइडेड बाय, नॉट z, z naught दिमाग में घुसा हुआ है मेरे, तो दिस इज u naught डिवाइडेड बाय this is d of u naught divided by dt। okay, so this is your no solution, for the no solution this condition is, अगर ये condition होल्ड करती है तो ये हमारे पास नो सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये डेल्टा तो 0 आ गया, बट दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू r अपॉन डी यू नॉट ऑफ dt। अच्छा, व्हाट विल बी द इनफाइनाइट सोल्यूशन इफ दिस थ्री रेशियोज आर इक्वल and is equal to something constant, something function, it may be anything। so for the infinite solution, for infinite solution लिख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अगर फिर एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट इज डिवाइडेड बाई डी एक्स नॉट ऑफ डी टी
and this is equals to q of x naught y naught u naught is divided by d of y naught of dt. Okay, and that is just equal to, this is your r of x naught y naught and z naught is divided by d, sorry z naught तो कई बार हमारे यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, दिस इज योर u naught divided by d u naught of dt. so this is something k, something function of x y z it may be, या function of t, क्योंकि रेशियो है हम रेशियो से डिवाइड कर सकते हैं, तो दिस इज समथिंग के। तो हमारे पास ये अगर ऐसा होता है कि तीन थ्री जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्वल हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और अगर हमारे पास फर्स्ट के दो फ्रैक्शन तो इक्वल है बट थर्ड के इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस होता है। और अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ही आपस में ये नॉन इक्वल है, मतलब दो फर्स्ट टू फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल, जो डिटर्मिनेंट लिखा है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टू फ्रैक्शंस की बात कर रहा है, तो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस इज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके, तो दिस आर कंडीशन, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो यूनिक सॉल्यूशन था। तो आई होप कि आप समझ आया होगा कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं। बेसिकली हमारी जो कंडीशन है उसे पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल के हमें टी के फॉर्म बना लेना होता है, और फिर हम उसके बाद पी क्यूब में पुट कर देते हैं और डिफरेंशिएट भी करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, और यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो दिस इज अ हार्डली 30 सेकेंड्स का काम होता है ऐसी प्रॉब्लम्स को करने के लिए, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होती है। तो ये पूछी गई थी जून 2015 में CSIR नेट में, तो सिंपल सी प्रॉब्लम है और आप लोग इसको ट्राई करिए, प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके के प्रॉब्लम्स को और आप आसानी से कर पाएंगे इजिली। बस ये जो तीन फार्मूले हैं इनको याद रखना है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो आई होप कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है मैथमेटिक्स का वो आपको समझ में आया होगा, और कीप लर्निंग, ऐसे ही आप विजिट करते रहिए लेक्चर्स को, और मैं आशा करता हूँ कि हम कुछ सिखा पाएंगे, आप लोगों को कुछ मैथमेटिक्स दे पाएंगे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम इन मैथ टेस्ट एकेडमी अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।